सारे बीजेपी के जितने बड़े नेता बीफ कंपनियों से टाई अप हैं, और कहाँ हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। जितने बीजेपी के बड़े नेता हैं मुस्लिम के घर में शादी करके मुस्लिम उनके दामाद हैं, बहनों ही हैं, कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भाई। अभी उपचुनाव हो जाएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन चुनाव को टाला गया इसलिए कि इसी को दंगा करा के इसको टाल दो कि यहाँ की एक सीट कम से कम समाजवादी पार्टी के खाते में न जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं इसका जवाब चाहूंगी कि राम को ये लोग लाए कि राम को इनको लाए। ये मेरा सीधा आरोप है कि प्रशासन के लोग, प्रशासन मुस्तैदी से वहां पेश आ जाता तो दंगा नहीं होता, रुक जाता दंगा। नमस्कार साथियों, आप लोग जानते हैं कि इस समय जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार है उस पे लगातार लोग जो है कि ब्लेम लगा रहे हैं कि वही करवा रहे हैं। एक नारा चल रहा है कि जो बटेगा वही कटेगा। आप लोग जानते हैं कि बहराइच में पूरा जो है कि बहराइच इस समय डिस्टर्ब है और दंगा में तब्दील हो गया है। और दो सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल जो है उसमें कहा जा रहा है कि यह दंगा जो है कि रुक सकता था, हट सकता था, और इसमें जो है कि प्रशासन ध्यान नहीं दिया। दूसरा सवाल यह है कि एक तरफ जो है कि राजनेता के जो लड़के हैं वो लोग जाकर जो है कि दुबई में उनके राजा से जाकर मिल रहे हैं, वहां पे अपना जो है कि अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं, दूसरे जगह पर अपनी कंपनी डाल रहे हैं। लेकिन जो आम व्यक्ति के लोग हैं वो लोग जो है कि दंगा में तब्दील हो जा रहे हैं। आखिरकार हमें जरूरत थी रोटी की, हमें जरूरत थी मकान की, लेकिन उसकी दवा हम लोग खोज रहे थे धर्म पर, धर्म में खोज रहे थे। और आज जो है बहराइच में जिस तरह से हो रहा है यह बहुत अच्छा नहीं है। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एक अच्छी नेता हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार बहराइच में जो है वो 10 मिनट में वो रुक सकता था जो दंगा हो रहा था, लेकिन आज तक लेकिन जो प्रशासन है, चाहे वहां के जो लोग हैं वो लोग जो है कि माने नहीं, और प्रशासन हाथ पे हाथ धरी रह गई और इस तरह से घटना हो गई। स्वागत है आपका। दंगा वहां का सरकार के लोग चाहते हैं, और सरकार के आला अधिकारी, जैसे पुलिस विभाग सरकार के अधीन होता है, तो यदि सरकार के लोग अधिकारी चाहते तो दंगा 10 मिनट में रुक सकता था। वहां बहुत ऐसे काम हो जो नहीं होता, लेकिन सरकार प्रशासन के लोग बैठे रहे और दंगा जब आपने एक धर्म का नाम लिया, तो धर्म एक ऐसी अफीम की गोली है, धर्म एक ऐसी अफीम की गोली है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बरगलाया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म पे शुरू से राजनीति करते आए हैं, ये उनका इतिहास रहा है। शुरू से राजनीति धर्म पे करते आए हैं और धर्म को ही वो मुद्दा बना लेते हैं, धर्म से ही लोगों को भिड़ाते हैं, लड़ाते हैं। उसमें इतने संगठन बने हैं, अरे युवा वाहिनी चाहे राष्ट्रवादी, तब क्यों नहीं होता जब किसी मेरे भाई को खून की जरूरत पड़ती है। वहां भी तो संगठन होना चाहिए। तो वहां भाग पड़ते हैं लोग, बीमारी में भाग पड़ते हैं। जहां दंगा होगा वहां धर्म का नाम दे दिया जाएगा, वहां खास तौर से यादव को उलझा दिया जाएगा, यादव का नाम रख दिया जाएगा, फला यादव था इसलिए दंगा हो गया। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा लापरवाही आप किसको मानती हैं कि लापरवाह हुए हैं इस मामले में? प्रशासन के लोग। ये मेरा सीधा आरोप है कि प्रशासन के लोग, प्रशासन मुस्तैदी से वहां पेश आ जाता तो दंगा नहीं होता, रुक जाता दंगा। और सरकार का भी इन्वॉल्व इसमें कहा जा रहा है कि सरकार ने ही करवाया है। तो सरकार तो पुलिस विभाग सरकार के अधीन होता है, उस पर पुलिस वालों पर बड़े अधिकारी पर दबाव दिया जाता है कि ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बड़ा अधिकारी अपने से छोटे अधिकारी का शोषण, वो भी दबाव देता है। यूनियन है नहीं, मजबूरी है अपने बड़े अधिकारी का रूल मानना है, करना है। प्रशासन के लोग उसमें इन्वॉल्व थे, नहीं तो दंगा वहां रुक सकता था, ऐसा होता ही नहीं। लेकिन अब उन्माद फैला दिया गया, दंगा करा दिया गया, डिस्टर्ब हो गया सारा मामला वहां का, चुनाव भी उससे प्रभावित हुआ। तो क्या लगता है कि इस मामले को लेकर, हालांकि अब तो चुनाव नजदीक आ रहा है और लगता है ऐसा कि हिंदू मुस्लिम करके और पूरे समाज को बांट दिया जाएगा, उसी में लड़वाया जाएगा चुनाव को लेकर, और उपचुनाव इस समय तो चल ही रहा है। और क्या इसको ध्यान में देखकर क्या एक बहुत बड़ी साजिश है क्या कि अगर हम लोग लड़वाएंगे हिंदू मुस्लिम करके तो हम लोग चुनाव को जीत जाएंगे? हाँ, यही बात है कि यदि वहाँ ऐसे संगठन को लगा के उन्माद फैला देंगे तो चुनाव हो सकता है कि हमारे पक्ष में, उन लोगों की मानसिकता है। लेकिन वहाँ की जनता एकदम 100% 100 से अधिक परसेंटेज होगा
था तो परसेंट मन बना चुकी है समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए, और समाजवादी पार्टी वहां से जीतती। अभी उपचुनाव हो जाएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन चुनाव को टाला गया इसलिए कि इसी को दंगा करा के इसको टाल दो कि यहाँ की एक सीट कम से कम समाजवादी पार्टी के खाते में न जाए। प्रभु श्री राम जितना आपके हैं उतना हमारे हैं, उतने ही उनके भी हैं, लेकिन प्रभु श्री राम ने सबक सिखाया कि तुम लोग हमारे काबिल नहीं हो, तुम हमारे नाम पर लोगों को, असली भक्त को जिताया। असली भक्त को जो एक प्रमाण मिलता है कि निषाद राज उस समय सतयुग में पार किए थे, तो उन्होंने कहा मेरा असली भक्त मेरे दरबार में आया है तो मैं उसी के साइड हूं, और उन्होंने अवधेश प्रसाद को जिता के ये साबित किया कि यही मेरा अयोध्या में असली भक्त है, ये झूठों को यहाँ से हटाओ। यानी आप लोग मानते हैं कि हम ही लोग जो है कि असली धार्मिक है और असली भगवान को मानने वाले, राम को मानने वाले हैं। हम ही लोग नहीं, प्रभु श्री राम सबके हैं। एक बीजेपी के लोगों ने स्लोगन चलाया, उसमें बहुत सारे गाने आए कि हम उनको लाएंगे जिनमें राम को लाएंगे। तो हम उन लोगों से पूछते हैं, खास तौर से आपके चैनल के माध्यम से जोगी जी से पूछते हैं कि इंसान में इतनी कहाँ औकात है कि जो भगवान किसी भी भगवान को पैदा कर दे। वो लोग कहते हैं कि भगवान को हम लाए हैं, पहले राम आए थे या पहले जोगी मोदी आए थे या पहले उनके जितने भक्त हैं वो आए थे, पहले इसका जवाब उन लोगों के किसी भी नेता से, आपके चैनल के माध्यम से मैं इसका जवाब चाहूंगी कि राम को ये लोग लाए कि राम को इनको लाए। इसका स्पष्टीकरण हमें चाहिए आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के लोगों से। तो ये लोग तो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और एक जो आप लोगों में जो हिंदू धर्म में आप लोग जानते हैं कि 4 शंकराचार्य हैं, और एक शंकराचार्य तो जो है कि पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हमारी गौ माता है उसको मान्यता दिया जाए। और एक जगह तो मान्यता मिल गया महाराष्ट्र में, उसको घोषित कर दिया गया है कि जो गौ माता है उनको राज्य पशु घोषित भी कर दिया गया है। तो इस पे क्या कहेंगे आप लोग? राष्ट्र बनाए हैं, लेकिन जितने बीजेपी के बड़े नेता हैं कैसे राष्ट्र बनेगा? बीफ कंपनियों से टाई अप हैं, बीफ कंपनियों से टाई अप हैं, और यहाँ नाम नहीं लेना चाहती मैं, सारे बीजेपी के जितने बड़े नेता बीफ कंपनियों से टाई अप हैं, और कहाँ हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? जितने बीजेपी के बड़े नेता हैं मुस्लिम के घर में शादी करके मुस्लिम उनके दामाद हैं, बहनोई हैं, कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भाई? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप? पहले घर संभालिए ना, उसके बाद में बनाएंगे आप हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र मुस्लिम के घर में शादी करके दामाद बना लेंगे कि पैसे वाला है, हिंदू राष्ट्र बन गया? ऐसे हिंदू राष्ट्र होता है? यही कारण है क्या चुनाव? यही कारण है, यही कारण, मेन कारण यही है कि वो बोल नहीं सकते। क्यों नहीं? किसी मुस्लिम जो जिनके घर में शादियां हुई हैं मुस्लिम के खिलाफ बोलते हैं, उनका नाम नहीं लेते कि सभी लोग जान जाएंगे कि फलाना मेरा दामाद है, फलाना मेरा बहन हुई है। ऐसे हम आंकड़े अगले इंटरव्यू में मिलेंगे तो मैं आंकड़े पेश कर दूंगी, बता दूंगी आपको कि कितने लोग शादी किए। हाँ, कितने लोग शादी किए, मेरे पास आंकड़ा है, मैं बता दूंगी आपको, लिखित बता दूंगी, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश में चला दूंगी, और उसका जवाब भी मांगूंगी उन्हीं लोगों से जिनके दामाद हैं वो लोग। कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? मंच पे तो बना देते हैं, घर संभलता नहीं। अच्छा, जो बड़े नेता हैं उनके बच्चे जो है वो जाकर अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं, कंपनियां खोल रहे हैं, वही नहीं जो है कि चेयरमैन बना दिया जा रहा है कुछ लोगों को। और जो छोटे घरों के बच्चे हैं, गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, उनको दंगों में तब्दील कर दिया जा रहा है। कहाँ से दंगों में तब्दील कर दिया जाता है? पढ़ाई महंगी कर दी गई, शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई कि गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ ना पाए, क्योंकि शिक्षा अपना अधिकार मांगती है। हमें नॉलेज रहेगा, हम पढ़े लिखे रहेंगे तो अपना अधिकार मांगेंगे, इसलिए शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई, इतनी महंगी कर दी गई कि बड़े लोगों के, सारे लोगों के बच्चे विदेश में पढ़े, उनको अपना कारोबार संभालने के लिए कर दें। शिक्षा इतनी महंगी कि छोटे छोटे मिडिल क्लास के लड़के पढ़ ही नहीं पाएंगे। जो लोग 2-4 रुपया बाहर कमाते भी थे तो कोरोना का ऐसा धौंस दिया गया, 5 किलो राशन में उलझे रहो, पैसा कमाने की जरूरत नहीं, बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, भीख मांगेंगे बच्चे तो हमसे सवाल नहीं करेंगे, सरकार के लोग बचे रहेंगे। इसलिए शिक्षा इतनी महंगी, शिक्षा महंगी हो गई, दवाई महंगी हो गई, कपड़ा महंगा हो गया, मकान महंगा हो गया। मिडिल क्लास के लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे?
चलिए भैया, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से समाज में हो रहा है, और धर्म को थोड़ा सा जितना मानना चाहिए उतना मानिए। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप लोग मत मानिए, लेकिन मानिए, लेकिन उतना ही तक मानिए जिस तरह से बड़े लोग कर रहे हैं। बड़े लोग घरों के लड़के जो है कि जा रहे हैं दूसरे जगह पढ़ाई कर रहे हैं, कंपनी खोल रहे हैं, और हमारे शिक्षा को आप देखेंगे तो किस स्तर पे चला गया। 18% जीएसटी है कि नहीं? जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगी कि किसी भी जात बिरादरी का बच्चा हो, जो पढ़ने में ब्रिलियंट हो, ठीक हो, और उसके घर वालों की पढ़ाई कराने की स्थिति नहीं हो, वो बच्चे हमसे मिल सकते हैं और हमसे मदद लेकर के अपनी अगली पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है। आपको बधाई हो। बधाई है। इस चैनल के हिसाब से मेरा ये मतलब संदेश है कि किसी भी बिरादरी का बच्चा आकर के जितना मेरा समर्थ है, आगे की पढ़ाई का खर्चा मैं उसका वहन कर लूंगी। लेकिन यदि पढ़ने के काबिल है, पढ़ने में ठीक है, उसकी घर की स्थिति पढ़ाने के काबिल नहीं है तो। अच्छा, एक चीज और है, हाई स्कूल तक, इंटर तक तो मान लीजिए लड़के पढ़ ले रहे हैं किसी तरह से, उसके बाद की जो पढ़ाई है 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, अगर वही डॉक्टरी में चला जाए तो करोड़ों रुपया फीस है। इसके बारे में क्या कहेंगे? कहाँ से गरीब के बच्चे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे भैया, गरीब के बच्चे वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। गरीब जो अदर कास्ट के लोग, चाहे मिडिल क्लास के लोग, जो 2 पैसा कमा करके, जिनकी मानसिकता में ये बैठा था कि हम बाहर अपने पर कितना भी तकलीफ उठा के 2 पैसा कमाएंगे, बच्चे को एजुकेटेड बनाएंगे, तो उनका तो धंधा मार लिया गया, 5 किलो राशन में उलझा दिया गया। अब वो बच्चे पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? बाप कोई कहीं कमाता नहीं, कहीं अपना मेहनत मजदूरी करता है तो खाने में ही चला जाता है। तो इसलिए बच्चों की पढ़ाई पर ब्रेक लगाया गया। और इन लोगों की मानसिकता है कि शिक्षा इतनी महंगी कर दो कि गिने चुने लोग पढ़ें, गिने चुने लोग, और हमारे ही लोग पढ़ें, गिने चुने लोग पढ़ें। शिक्षा जो पढ़ेगा तो शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो गुर्राएगा, वो अपना अधिकार मांगेगा ही मांगेगा। इसलिए शिक्षा से और कुछ लोगों को वंचित कर दो, सरकार की ही मानसिकता है। चलिए साथियों, जो है कि जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में माहौल है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और बहराइच में जो मामला चल रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और शिक्षा पर भी बात हुई तो, और चुनाव पर भी बात हुआ, तो चुनाव नजदीक है और आप लोगों से यही निवेदन है कि आप नेता जितने लोग हैं उन लोगों के चक्कर में मत आइए, और अपना जो है कि पढ़ाई लिखाई करिए, और हमारा समाज जो है आगे चले। तो चलिए साथियों, मैं था दाऊद और आप लोग देख रहे थे सच अभी तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।